हेलो कोडिंग स्टार्स, वेलकम बैक। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आइडेंटिफायर्स के बारे में कि क्या होते हैं आइडेंटिफायर्स, क्या कुछ रूल्स होते हैं किसी भी आइडेंटिफायर्स को डिक्लेयर करने के। टोकन्स के बारे में हम लोगों ने पहले वाले वीडियोस के अंदर डिस्कस कर लिया है कि हमारी सी लैंग्वेज के अंदर 5 टोकन्स होते हैं, जिनके बारे में टोकन्स जो कीवर्ड्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आइडेंटिफायर्स के बारे में। टोकन्स अगर आप लोगों को जानना हो तो पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आइडेंटिफायर्स के बारे में। तो आइडेंटिफायर एक ऐसा टोकन है जिसके बारे में हमारा सी कंपाइलर नहीं जानता है। बाकी जो रिमेनिंग 4 कंपाइलर्स हमारे पास में हैं उनके बारे में हमारे कंपाइलर को सब कुछ पता है, लेकिन जो आइडेंटिफायर्स हैं उनके बारे में हमारा कंपाइलर नहीं जानता है, क्योंकि जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो यूज़र डिफाइन होते हैं। कैसे होते हैं? यूज़र डिफाइन, जिनको यूज़र अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिक्लेयर करता है, यूज़ करता है। तो बात करते हैं कि क्या होते हैं आइडेंटिफायर्स। सी आइडेंटिफायर्स रिप्रेजेंट द नेम इन द सी प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल वेरिएबल, फंक्शंस, एरेज, स्ट्रक्चर्स, यूनियंस, लेबल्स एक्सेट्रा। यानी कि आइडेंटिफायर क्या होता है? किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि हमारे पास में कोई एक पर्सन है, उसके आइडेंटिफिकेशन उसका नाम होता है। सेम एज सी लैंग्वेज के अंदर जब कोई भी हमारा वेरिएबल है, कोई फंक्शन है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग जो वर्ड काम में लेते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? आइडेंटिफायर्स कहलाता है। The name of the identifier should be unique, that is you cannot use that name again for any other identifiers। कि कोई भी जो आइडेंटिफायर एक बार यूज़ हम लोगों ने किया है वो यूनिक होना चाहिए। बार बार हम लोग उस सेम नाम के वेरिएबल को नहीं यूज़ कर सकते हैं। कि एक फैमिली है जिसके अंदर 2 बच्चे हैं, दोनों के नाम अगर हम लोग सेम रख देंगे तो दोनों बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, कि कभी भी उनके मम्मी पापा मान लो उन लोगों को बुला रहे हैं तो दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसको बुला रहे हैं। तो सेम एज हमारा कंपाइलर कंफ्यूज ना हो आइडेंटिफायर्स के अंदर, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? सेपरेट ही रखते हैं। यूनिकनेस जो है हम लोग अपने कोड के अंदर रखते हैं आइडेंटिफायर्स को लेके। तो ये कुछ हमारे जैसे वेरिएबल हो गया, फंक्शन हो गया, यूनियन, लेबल, एरे, स्ट्रक्चर, स्ट्रिंग पॉइंटर्स, एनम, इन सब को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या काम में लेते हैं? आइडेंटिफायर्स काम में लेते हैं। जैसे कि कोई वेरिएबल है, जैसे कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे एक एडिशन करवाना है। ठीक है, एडिशन करवाना है, सब्ट्रैक्शन करवाना है, जिसके लिए मैं क्या करूँगी? कोई भी 2 इनपुट यूज़र से लूँगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी? जैसे कि मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बनाऊँगी num1, जिसके अंदर मैं क्या करवा रही हूँ? जो भी हमारा यूज़र जो है इनपुट करेगा फर्स्ट जो भी नंबर, वो किसके अंदर स्टोर करवाऊँगी? num1 नाम के वेरिएबल के अंदर। फिर मैं एक वेरिएबल और ले रही हूँ num2 नाम का। फिर एक ले रही हूँ ऐड नाम का, जिसके अंदर मैं दोनों को एडिशन करवा के दोनों का उसमें स्टोर करवा रही हूँ। तो ये कुछ हमारे वेरिएबल्स हैं जिनका जो आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग कुछ वर्ड्स काम में ले रहे हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं? आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। फंक्शंस की अगर मैं बात करूं कि एक फंक्शन है मेरे पास में जिसके अंदर मैं एडिशन परफॉर्म करवा रही हूं, तो उसका नाम मैं ऐड दे देती हूँ। कोई भी सब्ट्रैक्शन अगर मैं परफॉर्म करवा रही हूँ तो उसका नाम मैं सब दे देती हूँ या पूरा सब्ट्रैक्शन दे देती हूँ। तो इस तरीके से कोई भी वेरिएबल, कोई फंक्शन, कोई स्ट्रक्चर अगर हम लोग बना रहे हैं, कोई पॉइंटर, स्ट्रिंग, तो उनको जो है स्टोर करवाने के लिए या उनको जो आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग वर्ड यूज़ लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। रूल्स होते हैं कुछ हर एक आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने के। तो सबसे पहला रूल हम लोग बात करते हैं, यू कैन नॉट यूज़ कीवर्ड्स लाइक इंट, वाइल, एक्सेट्रा एज आइडेंटिफायर्स। क्या कह रहा है कि हम लोग जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं, जो हमारी सी लैंग्वेज है उसके अंदर 32 रिजर्व्ड वर्ड हैं जो क्या कहलाते हैं? कीवर्ड्स, जिनका स्पेसिफिक टास्क होता है उन 32 कीवर्ड्स के अंदर, उन 32 कीवर्ड्स में से हम लोग अपने जो आइडेंटिफायर्स हैं एज आइडेंटिफायर्स उन कीवर्ड्स को यूज़ में नहीं ले सकते। उनके अलावा हम लोग कोई भी वर्ड, दुनिया के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं हमारे पास में, सब आइडेंटिफायर्स के रूप में हम लोग यूज़ ले सकते हैं, सिवाय उन 32 रिजर्व्ड वर्ड के अलावा, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टास्क है जिसको कंपाइलर समझता है, जिसके बारे में कंपाइलर को बताया गया है। अगर एज आइडेंटिफायर हम लोग उनको यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो कंपाइलर है वो एरर जनरेट कर देगा। कि एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं इंट इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि मेरा जो वेरिएबल है उसका नाम मैंने क्या दे दिया? कोई भी इंट दे दिया, जो कि हमारा क्या है? एक रिजर्व्ड वर्ड है। तो यहाँ पे मेरा जो कंपाइलर है वो इसको इनवैलिड समझेगा। ठीक है, इसके लिए एरर दे देगा। अगर मैं इंट
INT कैपिटल INT लिख रही हूँ, उस टाइम पे मेरा कंपाइलर इसको क्या कंसीडर नहीं करेगा, कीवर्ड कंसीडर नहीं करेगा, क्योंकि मेरा जो कीवर्ड होता है वो किस में होते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल लेटर्स में होते हैं। ये जो है मेरा कैपिटल लेटर के अंदर है, तो इसको जो कंपाइलर है वो क्या कंसीडर करेगा, एज जो हमारा आइडेंटिफायर है उसी के रूप में इसको कंसीडर किया जाएगा। तो मेनली बात क्या है कि उन 32 कीवर्ड्स में से जो रिजर्व्ड वर्ड है हमारे पास में, उनमें से हम लोग आइडेंटिफायर्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। कि ना मैं ये लिख सकती इंट डू इक्वल्स टू 5, ठीक है, क्योंकि डू हमारा क्या है, एक रिजर्व्ड वर्ड है, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। इंट वाइल इक्वल्स टू 5, ये भी हमारा इनवैलिड हो जाएगा। तो मेनली हम लोग रिजर्व्ड वर्ड जो हैं उनको आइडेंटिफायर्स के रूप में हम लोग काम में नहीं ले सकते। सेकंड रूल के बारे में हम लोग बात करते हैं। ए वैलिड आइडेंटिफायर नेम कैन हैव अल्फ़ाबेट लेटर्स बोथ अपर केस, लोअर केस, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। यानी कि हमारा जो एक वैलिड आइडेंटिफायर होता है उसका नाम कोई भी अपर केस से हो सकता है, लोअर केसेस में हो सकता है, डिजिट्स में हो सकता है, अंडरस्कोर्स में हो सकता है, ठीक है। तो लोअर केसेस के अंदर मैं लिख सकती हूँ, ठीक है, नम इक्वल्स टू 5, ये मेरा वैलिड है। कैपिटल लेटर्स के अंदर मैं लिख सकती हूँ, ये भी मेरा वैलिड है। डिजिट्स में यूज़ कर सकती हूँ कि नम 1 इक्वल्स टू 5, ये भी मेरा वैलिड है। नम अंडरस्कोर, ये भी मेरा वैलिड है। सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर इक्वल्स टू 5, ये भी मेरा वैलिड है। अंडरस्कोर नम, ये भी मेरा वैलिड है, ठीक है। लेकिन जो हमारी डिजिट्स होती हैं उनको वेरिएबल से पहले हम लोग नहीं लिख सकते, बाद में हम लोग लिख सकते हैं, पहले हम लोग अगर लिखेंगे तो वो हमारा इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपर केस हो सकता है, लोअर केस हो सकता है, डिजिट हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, ये सब हमारे जो आइडेंटिफायर्स हैं ये सब वैलिड माने जाएंगे। लेकिन जो हमारा डिजिट्स हैं उनको पहले हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो थर्ड रूल जो है हमारा वो यही कहता है कि हम जो डिजिट्स हैं अपनी, उनको आइडेंटिफायर से पहले हम लोग यूज़ में नहीं ले सकते हैं। नम 1 जो है मेरा वो वैलिड माना जाएगा, लेकिन अगर मैं 1 और फिर नम लिख रही हूँ तो वो मेरा इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है। आते हैं अपने फोर्थ रूल के ऊपर। आइडेंटिफायर शुड बी रिटन इन सच अ वे दैट मीनिंगफुल, शॉर्ट, इजी एंड रीड। यानी कि हम जब भी कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, कोई भी नाम देते हैं किसी भी वेरिएबल को या कोई फंक्शन हो गया, तो उनका जो नाम है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए जो हम लोगों को भी समझ में आ जाए, या दूसरा कोई आके आपका कोड चेक कर रहा है उसको भी समझ में आ जाए। अब मैं क्या कर रही हूँ कि एक नंबर मैं स्टोर करवा रही हूँ, ABCD, अगर मैं ये सब ले रही हूँ तो क्या ये मेरे लिए अंडरस्टैंडेबल है कि A क्या है, B क्या है, C क्या है। अगर मैं लिख रही हूँ num 1, num 2, ऐड सब, इससे मुझे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि num 1 जो है क्या कर रहा है, पहली जो कोई भी एक वैल्यू स्टोर करवा रहा है अपने अंदर, ये कोई दूसरी डिजिट अपने अंदर स्टोर करवा रहा है। इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, दोनों का एडिशन करके इसके अंदर स्टोर करवा रही हूँ, दोनों का सब्ट्रैक्ट करके इसके अंदर सब नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रही हूँ। तो यानी कि हम लोग जो नाम देते हैं किसी भी वेरिएबल को या कोई भी स्ट्रक्चर, फंक्शन, तो एक ऐसा वैलिड नेम हम लोग दें या फिर एक ऐसा शॉर्ट और इजी नाम हम लोग दें जो कि मीनिंगफुल हो, ठीक है, मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए, जो कि मीनिंगफुल हो। जैसे कि कोई फंक्शन है, अब मैं एक फंक्शन बना रही हूँ ए नाम का, तो इससे अगर मैं खुद जब बाद में मैं कभी भी मान लो आज जो मैंने कोड लिख दिया, मान लो 2 महीने बाद या 6 महीने बाद या आफ्टर 1 ईयर अगर मैं उस कोड को चेक कर रही हूँ तो मैं भूल चुकी होंगी कि मैंने ये जो फंक्शन बनाया था ये किस पर्पज़ से बनाया था। तो इससे अच्छा बेटर ऑप्शन ये है कि जिस पर्पज़ से ये फंक्शन बनाया गया हो हम इसका जो नाम है वो वही दें। जैसे कि मैं कोई फंक्शन बना रही हूँ जो कि क्या करवा रहा है, मेरा मल्टीप्लिकेशन करवा रहा है, तो मैं क्या करूँगी, उस फंक्शन का नाम मल्टीप्लिकेशन रख सकती हूँ, ठीक है। कोई भी एक फंक्शन है जो कि क्या कर रहा है, मेरा डिवीज़न करवा रहा है,
तो मैं डिवीज़न नाम दे सकती हूँ, जो कि एक मीनिंगफुल नेम हो, ठीक है। जब मैं वापस से 2 साल बाद 3 साल बाद जब मैं अपना कोड चेक करूँगी तो उस टाइम पे भी मुझे अच्छे से उसको देख के पता चल जाएगा कि मैंने ये जो फंक्शन बनाया था ये किस पर्पज़ से बनाया था या ये क्या काम करने वाला है, ठीक है। तो कोई भी नाम जब हम लोग दें वो मीनिंगफुल होना चाहिए हमारा। नेक्स्ट आते हैं, देयर इज़ नो रूल एंड हाउ लॉन्ग एन आइडेंटिफायर कैन बी, कि जो आइडेंटिफायर्स हैं उनके लिए कुछ ऐसा रूल नहीं है स्पेसिफिक कि वो कितना लंबा हो सकता है, कितनी डिजिट्स का हो सकता है, कितने अल्फ़ाबेट्स का हो सकता है। लेकिन एक जो वैलिड जो माना जाता है, जो हमारा कंपाइलर है, हाउएवर यू मे रन इट इन प्रॉब्लम इन सम कंपाइलर इफ़ आइडेंटिफायर इज़ लॉन्ग देन 31 कैरेक्टर्स, कि कोई बहुत कम ही ऐसे कंपाइलर मिलेंगे जो कि अगर 31 कैरेक्टर्स से ज़्यादा अगर उसको कैरेक्टर्स मिलेंगे, मान लो मैं 32 कैरेक्टर्स का जो आइडेंटिफायर उसको नेम दे रही हूँ, कोई भी वेरिएबल का नेम मैंने लिख दिया, तो ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन कुछ कंपाइलर्स जो हैं वो एरर दे देते हैं, तो वैलिड होता है कि हम लोग 31 कैरेक्टर से कम ही जो आइडेंटिफायर है उसका नेम लें, ठीक है। 6 आता है हमारे पास में, सी लैंग्वेज इज़ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इट इज़ आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन AZ एंड स्मॉल AZ एंड कैपिटल AZ। अगर मैं बात करूँ नम, तो ये मेरा वैलिड है बिल्कुल, ठीक है। नम ये भी मेरा बिल्कुल वैलिड है, लेकिन इन दोनों के बीच में मेरा कंपाइलर जो है इन दोनों को अलग कंसीडर करेगा कि ये एक अलग वेरिएबल है, ये मेरा एक अलग वेरिएबल है, दोनों को अलग समझेगा। क्योंकि हमारी जो सी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जिसका क्या मतलब होता है कि अगर मैंने स्मॉल इंट लिखा है, कैपिटल इंट लिखा है, तो दोनों के अलग मतलब हैं, ठीक है। अगर मैं स्मॉल लेटर्स के अंदर नम लिख रही हूँ या मैं कैपिटल लेटर्स के अंदर नम लिख रही हूँ, तो मेरा कंपाइलर जो है इन दोनों को अलग कंसीडर करेगा, ठीक है। तो हमारी जो सी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है, इसलिए हम लोग ध्यान रखें कि हम लोगों ने जो वेरिएबल लिखा है वो हम लोग सेम यूज़ करें। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया नम इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब मैं इसको जब यूज़ कर रही हूँ तो मैं लिख रही हूँ नम, अब मान लो मैं इसकी वैल्यू चेंज कर रही हूँ नीचे अपने कोड के अंदर 6, इस टाइम पे मेरा कंपाइलर जो है एरर दे देगा कि इसको तो हम लोगों ने डिक्लेयर ही नहीं किया, ठीक है। ऊपर डिक्लेयर नहीं किया हम लोगों ने इस वेरिएबल को, क्योंकि मेरा जो कंपाइलर है वो क्या समझेगा, इसको अलग वेरिएबल समझेगा, इसको एक अलग वेरिएबल समझेगा, ठीक है। तो सेम नाम जो है हम लोग जो सी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है, इसलिए हम लोग जो लेटर्स हैं उनका हम लोगों को ध्यान रखना नेसेसरी होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी कोडिंग।